अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। और मेरे साथ आप देख सकते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल। कैसे हैं आप सर? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे नहीं पता था पहले कि आप कि बताते ही नहीं, आपने ही उसका बताता है कि हाँ भाई ये हाँ, ये जो है मेरा मेरा यूट्यूब चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा। तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू सर। सर, पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करेंगे? जाहिर है हम बहुत जल्दी ही इस टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। अब देख तो सारा कुछ लिया, लेकिन हकीकत यही है कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस और नतीजा उसके सामने आ गया सबके। और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा हम लोग चले गए और उसका अंदाज़ा जब हुआ जब टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और जिसकी आवाज़ें अभी तक गूंज रही हैं कि भाई पाकिस्तान टीम में ये था ये था ये था। तो ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि उसको संभाले और आने वाले वक्त में जो है वो अच्छी ऐसे इक़दाम उठाए जिससे कि दोबारा हमारी साख बन जाए। और सर, आप क्या समझते हैं, जैसे कि हमारे सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इस शिकस्त का सारा मलबा ही बाबर आजम पर डाल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि बाबर आजम को खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल भी अच्छे कैप्टन नहीं या डिसीजन वो वाइसली नहीं ले पाते हैं। देखिए, स्टेप डाउन कौन करता है? अब ये देखना ये है कि वो अगर ऐसा कुछ करता है तो एक नई जो है ना वो पंडोरा बॉक्स खुलेगा। क्योंकि अभी किसी को हटा के फिर अभी एक सीरीज के वक्त उसको तो बहुत ही जल्दी फारिग किया था, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी को। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार अभी ये चीज़ें छोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि बाबर को लेकिन अब इनको हटाएंगे फिर वही दूसरे एक्चुअल इनसाइड अगर प्रॉब्लम्स हैं ना तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। एक्स प्लेयर जहाँ तक हैं, एक्स प्लेयर हमारे यहाँ कई अच्छे भी बात कर रहे हैं, मगर मोस्टली जो है वो अपनी दुकान चमका रहे हैं। ठीक है सर। और ये जो इमाद वसीम और आमिर के हवाले से स्पेकुलेशंस हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो दोबारा से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो सर क्या ये एक वाइज डिसीजन होगा? क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से वो वापस आए थे, अब फिर से जाने की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये हक है उसका कि भाई रिटायरमेंट ले ले, लेकिन अब होना ये चाहिए कि जो रिटायरमेंट ले ले ना तो उसके बाद वापस उसका रास्ते बंद कर देना चाहिए। कोई भी हो, रिटायरमेंट ले लिया आपने। एक्चुअली ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं जब एक आदमी किसी दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं होता, बहुत कम रेयर हमें कभी शायद नजर आया, लेकिन हमें ज़रूरत थी। जाहिर है ज़रूरत इसलिए थी कि हमें प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी बॉलिंग में भी बैटिंग में भी सब प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, आपने बुला तो लिया, अब चीज़ें तो पहले से बहुत ख़राब हुई हुई थी ना। तो मेरा ख्याल है अब ये करना चाहिए बजाय इसके कि हम अब इन चीज़ों को देखें। अगर कोई छोड़ के जाना चाह रहा है चला जाए, और फिर अगर वो हमारे लिए बेकार से मीन के अब वो हम नहीं करना चाहते तो उसको फारिग करें। और यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन तो अब हमें ब्लेम गेम से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ब्लेम गेम से आगे बढ़ना होगा। देखिए, ब्लेम गेम तो खुद करवा रहे हैं ना, ये बैठ के वहाँ पे ये ब्लेम गेम खुद हो रहा है और नज़र आ रहा है चीज़ों का। पब्लिक में पता चल गया है, लोगों को पता चल गया है कि जी रिफ्ट्स हैं, फलाना है। दूसरा मीडिया, इधर उधर का सारा मीडिया जो है हमारे के ऊपर लान तान कर रहा है, हमारे हवाले कर रहे हैं। तो जाहिर है वहाँ पे, लेकिन कितना आप उसको छुपाएंगे, कितना करेंगे? इसलिए कि ये चीज़ें छुपती नहीं है। लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि थोड़ा सा हमें सोबर होना पड़ेगा। सोबर इस सेंस में कि आपके जो प्रेशर आते हैं ना, थोड़ा प्रेशर्स को रिलीज करना पड़ेगा आपको। सर, लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ वर्ल्ड कप में ख़राब नहीं हुई। पिछले 2 साल से हम मुस्तकिल हारते हुए आ रहे हैं। छोटी टीम हो, सी टीम हो, हम हार रहे थे, लेकिन फिर भी सर इसी टीम को सिलेक्ट किया गया, तो कुछ सिलेक्शन कमेटी की भी जिम्मेदारी बनती है। और फिर जो हमारी परफॉर्मेंस रही इस वर्ल्ड कप में, तो सर ये तो बड़ा ऑब्वियस था कि राइटिंग ऑन द वॉल्स थी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये थी। लेकिन वो जो दूसरी चीज़ें थी ना, वो रिफ्ट्स वाली और ये चीज़ें उस वक्त नहीं थी। और जाहिर है हम हार रहे थे, लेकिन साथ साथ जो है वो ये चीज़ें
नहीं आ रही थी हमारे सामने कि ये कुछ हो रहा है, मतलब इस तरह हुआ है, यानी सिलेक्शन कमेटी आई, जो भी थे उन्होंने उनके इस तरह की कुछ चीज़ें की, फिर पता चला कि जी वो रिजवान थोड़ा नाराज हुए कुछ, तो ये ह्यूमत थी। हमें तो इतना लग रहा था कि कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे हार तो रहे थे ना, हम ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन उसकी मेन वजह ये भी थी कि आपके पास इस तरह का कोई वो नहीं था कि आप उनके बैकअप के कोई लड़के ले आते। फिर आपने इतने बड़े इवेंट के जब आया तो आपको मजबूरी करना पड़ा कि ऐसे प्लेयर लाओ भाई, वो तो भाई अगर चलो रिटायरमेंट ले भी गई है, ले भी गए, लेकिन वो वापस ले सकते हैं। हमें ज़रूरत है भाई, चाहे अहमद वसीम हो या आमिर हो, हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉलिंग ख़राब हो रही है, ये सब है, तो फिर वापस लेना पड़ा। बट अब ये चैप्टर क्लोज करना चाहिए। सर, पाकिस्तान के ही एक क्रिकेटर हैं सुहेब मकसूद सर, उनका नाम है, ऑलराउंडर भी हैं, वो कह रहे हैं कि बाबर जैसा जो बैटर है वो ब्रैकेट्स में पैदा होता है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो सब कर रहे हैं ना, हमने कब उसको कुछ कहा है, ये तो दूसरी कहानी है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सर, तो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की एक्चुअली ये राय है कि हम डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दे रहे हैं। बासित अली साहब ने भी कुछ सवालात उठा दिए हैं, वो कह रहे हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम लड़कों को खिला लेते हैं, और जैसे कि रोहित शर्मा ने माजी में कहा कि डोमेस्टिक को इज्जत दी जाए, तो हमारे यहाँ भी वक्त आ गया है कि डोमेस्टिक को इज्जत दी जाए और जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा है उसे टीम से निकाल दिया जाए। सर, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं उनके? देखिए, ये तो एक प्लान बिल्कुल होना चाहिए, और ये चीज़ इसलिए है कि देखिए दुनिया में जब अपना डोमेस्टिक सीजन चलता है ना, तो की प्लेयर खेल रहे होते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है। अगर आप की प्लेयर खेल रहे हो तो वैल्यू बढ़ती है, और आपका फर्ज भी है, इसलिए कि आप पैसा आपको मिल रहा है इसका, तो डोमेस्टिक में आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए कि फिर अगर बिग गन्स ना खेलें तो वो फिर टूर्नामेंट नहीं रहता। तो ये लोगों के लिए भी है, पब्लिक भी उसमें डेफिनेटली आएगी, देखेंगे आप। अब जब कोई आता ही नहीं खेलने तो वो इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, इस मामले को, वो बिल्कुल बात ठीक है, स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और यकीनी तौर पे देखिए, दरअसल जी 10 ओवर की 20 ओवर की क्रिकेट जो चली है ना, इसकी वजह से प्लेयरों में बहुत प्रॉब्लम आई है, और हर प्लेयर चाह रहा है मैं ये वाली क्रिकेट खेलूँ, वो फिर 4 ओवर करता है। आप डोमेस्टिक में तो आप बिल्कुल कर देना चाहिए कि आप जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे 4 या 5 मैच जितने भी हैं वो आप, और फिर उसको वॉच करें, सिलेक्टर्स वॉच करें जाके कि भाई ये लड़का अगर है तो ये कितने ओवर कर रहा है, बताया भी जाए कि भाई कितने ओवर करेगा। यानी हमारे की प्लेयरों में जैसे सारे जितने फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन हैं कि भाई ये कितने रन बनाए, कितने भाग के बनाए, क्या हुआ। अभी 4 ओवर की क्रिकेट में जो है 2-2.5 घंटे में सारा खत्म हो जाता है, तो वो फिर फिटनेस का भी पूरी तरह नहीं पता चलता सिलसिला। सर, लेकिन हमारे प्लेयर्स तो लीग्स खेलने को तरजीह देते हैं ना, डोमेस्टिक खेलने को तो वो अपनी तौहीन समझते हैं। तो इस वर्ल्ड कप के बाद क्या वाकई में वो डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, आप समझते हैं ऐसा? कुछ हुआ तो था, शायद 2-2 लीग्स की बात की थी। नहीं, हम मैं कभी भी नहीं कि इनको पैसा बिल्कुल मिलना चाहिए, और इतना मिल रहा है, थोड़ा पैसा थोड़ी मिल रहा है, सबको पता है क्या। सर, इन्होंने तभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपने बढ़वा लिए थे जब ज़कात आपको प्रेशराइज करके। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन पैसे बढ़ जाना नहीं है। बैकअप में अगर कोई हो और फिर वो उसकी जगह लेगा ना, तो फर्क पड़ने वाला है। तो वो वाली चीज हमारे पास आई नहीं रही है कि हम जिसके अगर 50 से 60 लाख है या 30-40 लाख है उसको मिल रहे हैं अगर, तो उसके बैकअप में ऐसा प्लेयर कोई आए कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होके उसको मिलना शुरू हो जाए। मैंने कहने का मतलब ये है, वो तो हमारे पास है नहीं। जब वो नहीं है तो फिर आप समझ लें कि फिर वो प्लेयर की, यानी प्लेयर पावर कभी भी नहीं होनी चाहिए, और ये नुकसानदेह होती है, और जिसकी वजह से, और ये जो प्लान कह रहे हैं हमारे एक्स प्लेयर भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट के बगैर काम ही नहीं है। आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एक ज़माना था डोमेस्टिक क्रिकेट जब होती थी कि बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे और
हाउसफुल होता था। अभी आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आ रहे हैं आपके प्लेयर, क्राउड नहीं आ रहा बिल्कुल। सर अब लोग दिल बर्दाश्ता हो गए हैं ना, टीम भी ऐसा परफॉर्म कर रही है। आपको पता है सर, वर्ल्ड कप में जो हाई वोल्टेज मैच होता है वो इंडिया पाकिस्तान का ही होता है, तो जाहिर है अब ये वर्ल्ड कप भी जरा फीका ही पड़ने वाला है। आई होप अल्लाह करे जो हमारे पास अभी इवेंट होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो अल्लाह करे कि हमारे यहाँ अच्छा इंडिया भी आ जाएगी। मुझे जो होप लग रहा है कि लाहौर में मैचेस का है तो वो आ जाएगी तो क्रिकेट एक दफा। लेकिन ये हमारा इंटरनल जो प्रॉब्लम है ना, इसको खामोशी से सॉल्व करें। लेकिन एकदम अगर आप ये सोचेंगे कि ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, क्योंकि इस वक्त यही आपके की हैं। इस वक्त आप ठीक है एक एक दो करके आप चेक कर लो, लेकिन करो चेक। ये नहीं हो किसी की वो कहता है मैं तो खेलूंगा ही नहीं, भाई आप बैठो रेस्ट करो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होगी। आपको देख लीजिएगा, आपके वो जो बैठेगा ना वो बहुत नाराज हो जाएगा बैठने पे। और सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट में बेहतरी किस तरह से आ सकती है, क्योंकि हमारा मसला ये रहा है कि हम बैकअप तैयार नहीं करते हैं सर। बेहतरी यही है कि लोगों को चांस दें। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं खुद भी कहता हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन जब तक आप उन्हें खिलाएंगे नहीं, जैसे अभी साइम अय्यूब को इतने चांस दे दिए ना, बहुत अच्छा प्लेयर है, हम भी जानते हैं। इसी तरह एक टाइम में हमारे टाइम में मंसूर अख्तर था, उसको खान साहब ने बहुत खिलाया मगर वो नहीं कर सका, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा था। तो आप इस तरह देख के जो है ना कुछ प्लेयरों को चांस दें, और ये कहते हैं जी ये ओपनर ही है जो आ रहा है, और हकीकत है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। तो ये जरूरी नहीं, ये तो आपका काम है कि किस तरह टीम बनानी है कि आप मिडिल ऑर्डर भी लेके आ जाएं उसमें। हमारे माजी में ऐसे भी प्लेयर गुजरे हैं, और कई दुनिया में ऐसे प्लेयर हैं जो ओपनर थे वो मिडिल ऑर्डर में आ गया, और जो मिडिल ऑर्डर थे वो ओपनर आ गए। माजिद खान साहब की बात मैं आपको करूँ, ऐसा पुरानी बात, लेकिन वो पहले मिडिल ऑर्डर खेलते थे, वो बाद में ओपनर आ गए। तो ये तो आपको खुद बनाना है ना उसको। लेकिन अगर 20 के क्रिकेट में तो हर आदमी चाहेगा कि मैं जो कुछ लोग हैं कि मैं ऊपर ही खेलूं, और ऊपर खेलने में फायदा होता है अगर ऊपर खेलता है। सर जैसे शादाब को ऊपर खिलाया गया सर, हमें तो ये भी सोर्सेज से पता चला है कि जो 7 रुकनी बेसिकली आपकी सिलेक्शन कमेटी है उसमें बाकायदा वोटिंग हुई। इसमें से 4 लोगों ने कहा कि शादाब खेलेंगे और 3 ने कहा कि शादाब नहीं खेलेंगे। अभी तक हमें पता था कि वो एक स्पिनर है, बॉलर है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें पता चला कि वो तो एक बैटर है बेसिकली। नहीं, मुझे अगर मैं हूं तो मैं शादाब को कहूंगा कि यार तुम कंसंट्रेट करो बॉलिंग पे। पहले इनकी बैटिंग पे बहुत कंसंट्रेशन आ गई थी इनकी, तो उसमें प्रॉब्लम इनको हो गया। बहुत कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम आ गया इनको फिर, तो उसमें बॉलिंग खराब हो गई, बिल्कुल ऑफ कलर है। लेकिन आप में ये एक चीज है बैटिंग की, लेकिन हमें बॉलिंग चाहिए। इस वक्त बॉलिंग मुश्किलात है, तो आपकी मेन बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, आप बैटिंग ऑलराउंडर थोड़ी हैं, आप बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये देखना पड़ेगा हमें ना सबके लिए कि कौन बॉलिंग ऑलराउंडर है, कौन बैटिंग बैटर है, तो वो चीज को देखेंगे फिर आप उसको। लेकिन बात वही है कि आप जब उसको हटाते हैं, हम किसी और को लाने की कोशिश करेंगे तो वो कहाँ है ही नहीं कुछ ऐसा सिलसिला, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा सर। लेकिन एक शख्स है जो कि इस टीम की क़यादत को, कोचिंग को संभालने के लिए ऑफर दे रहा है, वो है चाहत फतेह अली खान साहब। सर इतने लोगों को हमने ट्राई कर लिया, क्या उनको भी ट्राई कर लें एक बार हम? चाहत फतेह अली खान साहब, उनका गाना बड़ा वायरल हुआ था, बदोबदी। अच्छा, वो खैर मैं इतना फॉलो ऑनेस्टली मैं नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि ये नौबत ना लाए कि ये इधर से। सर वैसे वो पता है आपको, माजी में क्रिकेट भी खेल चुके हैं। ये देखें ये हाल हो गया हमारा, इतना इजी समझ रहे हैं लोग इस नेशनल क्रिकेट को, इतना इजी समझ रहे हैं। नो डाउट उन्होंने अपना जरूर खेला, बहुत शौकीन थे। एक और अभी मैं इस वक्त वो जिक्र नहीं करना चाह रहा, हमारे बोर्ड में भी एक साहब आए, उनको भी बड़ी नाराजगी है कि भाई मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। 250 हैं उनके, बाद में बात करेंगे। 250 हैं सिर्फ वो और कहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। पता नहीं किसके साथ क्या जाए। और सर बस मुझे लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि फाइनल 4 टीम में आप किसको देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है? इस पे आपकी सर एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? देखिए, अगर
मैं आपको बताऊं, एक तो वही वाली बात कि इस फॉर्मेट में जिस दिन जो अच्छा खेलेगा वो दे, लेकिन कोई एक अपनी वो होती है। लेकिन 2-3 टीमें तो ऐसी हैं जो बहुत, जैसे कि इंग्लैंड जो है वो Fight करते बहुत हैं। अच्छी मतलब क्रिकेट खेलता है ये जी। वाली। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता Yes. है, हैं? दूसरी टीमें भी खेलती हैं, बट ये टॉप की हैं। और इंडिया भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है ये वाली। लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक टीम ऐसी है जो शायद प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो 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 रिक्वायरमेंट है ना, और जो जिस जगह पे हमारे ये मैचेस होने जा रहे हैं, वहाँ उनके स्पिनर 3 स्पिनर हैं उनके पास, तो बहुत कामयाब हो सकते हैं। और बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी चल रही है। तो तो जोनाथन मुझे ट्रॉट जो उनके कोच हैं, आपको लगता है कि उनकी क़यादत में तारीख रकम करने जा रहा है अफगानिस्तान? देखिए, ट्रॉट बिल्कुल है, वो एक एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है अपनी जगह। लेकिन अल्टीमेटली प्लेयर को करना होता है। लेकिन इतने बड़े बड़े कोचेज आते हैं, कोच सिर्फ आपको पता है उसका जो तरीक़ेकार है वो उसको देता है, लेकिन प्लेयर का काम है ना खेलना। सामने तो नज़र आ रहा है कि मुझे 8 का एवरेज देखना है, 10 का एवरेज देखना है, तो मैं उस हिसाब से खेलूंगा तो कुछ होगा ना। तो ये प्लेयर ही कर सकता है। कोच बाहर बैठ के कुछ भी करता रहे, वो सैलरी लेके निकल जाएगा, कुछ भी। बिल्कुल, तो कोच के साथ साथ कप्तान के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो भी अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने लाजमी करना है।